करते थे। आज झारखंड प्रदेश में आदिवासियों की संख्या मात्र 26%। जब मुख्यमंत्री आदिवासी हो तब फिर तो आदिवासियों की तो चिंता करनी चाहिए। तो कानून को अपने हाथ में लेकर तो उस दीवार को हटाना पड़े और जमीन क्या बोलते हैं, जोरो जमीन जोड़ के, नहीं तो किसी और सीओ को लोगों ने आवेदन दिया डीसी को, आपने इस पर क्या कार्रवाई किया? 36% आदिवासी हुआ करते थे। आज झारखंड प्रदेश में आदिवासियों की संख्या मात्र 26% है। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है और इसलिए मैं बार बार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि भाई आप इस पर श्वेत पत्र तो जारी करिए कि भाई ऐसी आदिवासियों की पॉपुलेशन 10% की गिरावट कैसे आ गई, जब दूसरे बिरादरी के लोगों की पॉपुलेशन में इस प्रकार की कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि उनकी पॉपुलेशन में थोड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो कैसे कम हुआ, तो ये तो हमको जानने का अधिकार है राज्य के लोगों की। फिर जब मैंने संथाल परगनों को देखा तो वहां तो और ही भयावह स्थिति है। संथाल परगना में 1951 में जब सेंसस हुआ था तो लगभग 45% आदिवासी भाई बहने वहां हुआ करते थे और 2011 में जब वहां सेंसस हुआ है तो मात्र 28% बचे। अब जरा सोचिए, यानी 16% की आबादी 60 वर्षों में घट गई है वहां पर। अगर यही रफ्तार घटने का झारखंड में रहा या संथाल परगना में रहा, संथाल परगना भी झारखंड में, और हमें लगता है कि इसका कारण यही है कि हम लोग कैसे घट गए, कैसे कम हो गए। एक तो हम लोगों की जमीन पर कल कारखाना खुला, बड़े बड़े कारखाना खुला, जहां गांव के गांव उजाड़ गए, विस्थापित हो गए। कारखाना खुला लेकिन लोगों को कहीं पुनर्वास नहीं किया गया। उसके लिए भी सरकार से मैंने बार बार कहा कि भाई आप कम से कम एक पुनर्गठन आयोग तो गठित करिए, पुनर्वास आयोग, विस्थापन पुनर्वास आयोग, ताकि जिन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है तो अब झारखंड बनने के बाद तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। अब उन लोगों को ठीक है, कारखाना हम नहीं हटाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ वहाँ यू ही पड़े हैं, रोज जमीन के लिए, घर के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम उनको तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिर आपने कहा कि कई गांव ऐसे ही खदान भी खुल गए, बड़े बड़े डैम भी बना, तो लोग उजड़े कौन? गांव के लोग उजाड़े गए। और फिर बाहर से कल कारखाना खुला तो बाहर से भी लोग आए तो पॉपुलेशन स्वाभाविक रूप से बाकी में वृद्धि हुई, लेकिन हमारी जनसंख्या कम, और जनसंख्या कम होता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आज संविधान में व्यवस्था क्या है कि आबादी के अनुपात आपको केंद्रीय सेवाओं में भी, राज्य के सेवाओं में भी आपको नौकरी में रिजर्वेशन हो। अभी जो हमें मिल रहा है विधानसभा लोकसभा में भी सीटें आबादी के अनुपात ही आपको मिलेगा। और इसीलिए आप देखें पिछले बार झारखंड में क्या करते हैं उसको परिसीमन नहीं हुआ, क्योंकि आदिवासियों की आज जो 5 लोकसभा सीट था उसमें 1 सीट घट रहा है, क्योंकि हमारी आबादी कम हो गई। विधानसभा के भी 5 या 6 सीट ऐसे घट रहा है, 6 सीट 6 सीट वो भी घट रहा है, यानी आज 28 है। तो जब भी पुनर्गठन होगा, पुनर्सीमांकन होगा, तो आपको कितना मिलेगा? 22 सीटें। क्यों? कि हमारी आबादी कम होगी। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाई आप इस देश में या दुनिया में आप देखते होंगे जानवर की भी कमी होती है तो वो चिंतित होते हैं। अब पशु पक्षी कम हो गए, गिद्ध कम हो रहे हैं, कौवे कम हो रहे हैं, तो वैज्ञानिक लोग भी लगा करके सरकार पैसे खर्च करती है और उस पर रिसर्च करती है कैसे कम हुआ, और उस आबादी को बढ़ाने के लिए भी पैसे खर्च करती है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में मानव जाति के एक समूह है जो समूल नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और उसके बाद भी सरकार चिंता नहीं कर रही है।
और उसमें भी हम कहेंगे कि जब मुख्यमंत्री आदिवासी हो तब फिर तो आदिवासियों की तो चिंता करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आज आपके बीच में आया हूं कि हम आपके साथ हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। और मैं कहूँगा कि इतना ही नहीं, मैं जानता हूँ कि क्या कहते हैं, राम जी की भी क्षमता को जानते हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी को भी जानते हैं, बबलू जी को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। आप सब लोग अगर तय कर लेंगे कि बड़ा कार्यक्रम करना, सरकार को हिलाने के लिए आपको एक बार ताकत दिखानी पड़ेगी। आप सब लोग ताकत दिखाएंगे। सब जगह लोग दुखी है, जहाँ कहीं भी जाएंगे। अभी जैसे लाहौर तक की घटना में सुन रहा था, अभी जब बताया कहीं 150 एकड़ की और कहीं 75 या 90 डिसमिल के जमीन की, तो ऐसी आप असंख्य जगहों पर आपको दिखाई पड़े। यानी आज हमारे लोग, खास करके आदिवासी समाज के लोग, और अगर आज हम सचेत नहीं होंगे तो आने वाले कल फिर हम लोगों को बचा नहीं सकते, लोगों को बता भी नहीं सकते, उस लग भी लोग नहीं रहेगा। क्योंकि छोटी छोटी जमीन में लोग रह रहे हैं, अगर उनको ठीक से आज हम नहीं बचाएं तो कुछ दिन के बाद तो वो भी जमीन छोड़ करके कहीं मजदूरी करके चले जाए। और ऐसे होते गया है सब कुछ धीरे धीरे करके। तो इसीलिए मैंने कहा कि उस दिन वास्तव में जब मैं चामा का गांव गया था, पहले तो हमको लग रहा था कि 2-4 एकड़ जमीन का मामला है, लेकिन जब उस समय हम गए और लोगों ने जब बताना शुरू किया तो लगा कि शायद 500-600 एकड़ की जमीन का मामला है, 2-3 गांव का मामला है। और उस समय लोगों ने कुछ दीवारों को भी तोड़ा था। मैं तो कहूँगा कि पूरे रांची जिला के लक्ष्मी जी, आप सब लोग एकत्रित करिए लोगों को, और इस प्रकार की जहां लोगों ने कानून के विरोध जा करके लोगों ने उल्लंघन किया है, तो कानून को अपने हाथ में लेकर तो उस दीवार को हटाना पड़े। तो जरूरत जहां पड़ेगी हमारी तो कहोगे तो मैं जरूर साथ दूंगा। कि सवाल इतनी बड़ी आबादी की है, उसको हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। और यही मैं कहने के लिए सिर्फ आपके बीच में आया हूं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आज चामा ही नहीं, रांची के चारों तरफ एक दिन तो हम यहाँ गए थे। कहाँ पर गए थे? एक लड़का, क्या नाम है उनका, अमर। तो उन लोगों ने हमको एक दिन बताया, एक दिन यूं ही चले गए थे। बहुत दिनों से लड़का से भेंट नहीं हो रहा था, तो हम बोले कहाँ चले गए यार, कोई पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर सब कोर्ट चल रहा है। हम बोले क्या चल रहा है? बोला कि आज भी आदिवासियों की जमीन को नाम बदल दे रहे हैं, मैंने उसके नेचर को बदल दे रहे हैं। हम बोले यार कैसे बदल दे रहे हैं? बोला कि सब पुराना कागजात बनता है, जमींदार ने नीलाम कर दिया, सब वही सब हो रहा है। बोले रसीद कैसे कटता है? बोला सब करता है। मैंने हमें तो सुन करके उस समय कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब श्यामा के गांव गए तब हमें समझ में आने लगा। जब यहाँ बाजरा गए थे तो वहां लोगों ने बताया घर मजूरवा जमीन है, जीएम लैंड है। भाई गांव में जो जीएम लैंड होता है उसकी सामान्य जो नियम क्या होता है? गांव के गरीबों के नाम से बंदोबस्त होता है उसके, ताकि गांव में और भी लोग रहते हैं जो गरीब, जिसका मान ले 4 बेटा है, पहले बाप दादा की जमीन कम फट गया तो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तो उसी के नाम से बंदोबस्त होता है ताकि वो लोग फिर गुजर बसर कर सके, घर द्वार बना सके, खेती बाड़ी कर सके। लेकिन यहाँ तो पुराना जमींदारी कागजात को बना करके निकाल करके आप कौन व्यक्ति कहाँ का है तो पता लगाए कि कोई ठीक से तो लोग बता नहीं सका। कोई बोलता है टाटा का है, कोई बोलता है बिहार का है, कोई बोलता है यूपी का है। हमने कहा कि भैया कहीं का रहे लेकिन गांव का तो नहीं है। बोला कि नहीं सर गांव का नहीं है। तो हम बोले कोई अधिकार नहीं है, जब गांव का नहीं है तो सरकार ठीक है जमीन ले सकती, स्कूल बनाने के लिए सरकार जमीन ले सकती, कॉलेज बनाने के लिए, सरकारी प्रयोजन के लिए। और ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया भर से आ करके लोगों को बसाने के लिए सरकार भी नहीं ले सकती। और इसका हम सब लोगों को विरोध करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप सब लोग अगर एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आप जमीन को बचा पाएंगे। ऐसे भी गांव में कहावत है ना, जोर जमीन, क्या बोलते हैं, जोरो जमीन जोर के, नहीं तो किसी और।
तो ये समझ लेना कि भाई अगर आप जोड़ नहीं लगाएंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, एकजुट नहीं होंगे तो नहीं तो फिर कोई जमीन लोग आपको नकल कर लगाएंगे। और रांची के आसपास तो इसलिए और भी संकट है, राजधानी है, जमीन की यहाँ कीमतें कितनी है आप सब कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा कि आप सबको इस बार बिल्कुल पूरी ताकत लगा करके जमीन को बचाने के लिए आप सब लोग करें। और आपने कहा है कि विधानसभा में विषय को उठाने के लिए तो हम आप सब लोगों से कहेंगे कि आप डिटेल जिस प्रकार से आवेदन आप सबने बनाया है उसी प्रकार से बना करके और भी आसपास के जहां का हो हम कोशिश करेंगे पूरी एक दिन जमीन पर बहस हो, ताकि इस राज्य की सरकार भी समझे और उस क्षेत्र में जो लोगों ने आवेदन कौन कौन प्राप्त किया वो भी आप सब लोग दीजिएगा, ताकि सरकार से हम पूछ सके भाई अगर लोगों ने आवेदन दिया सीओ को, लोगों ने आवेदन दिया डीसी को, आपने इस पर क्या कार्रवाई किया अभी तक। उस कार्रवाई से तो राज्य की जनता को सदन के माध्यम से अवगत कराना ही सरकार का काम होगा। तो इसलिए हमने कहा कि आप सबको डिटेल एकत्रित करके कागजात जरूर देना। 26 से हाउस शुरू हो रहा है, 25 तारीख तक आप लोग बना करके दीजिएगा फाइल। तो हम इस बार आपके जमीन के मुद्दों पर ही एक दिन तो हाउस में बहस कराने की हम मांग करेंगे। यही मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। और आखिरी में मैं यही कहूँगा क्योंकि मैं राजनीति क्षेत्र से आता हूँ, अगर राजनीति में हमें अवसर मिलेगा तो आपकी ये जो समस्या, इस समस्याओं को हम समाप्त कर देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई और बहनें बार बार अपनी जमीन के लिए सड़कों पर धरना पर बैठना पड़े, इसकी जरूरत नहीं पड़े। ऐसी व्यवस्था हम लागू कराएंगे। हम यही निवेदन और यही अपील के